जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के खुद के एक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। आप सबने सुन ही रखा होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय STFE-25 नाम से एक इंजन को विकसित कर रही है, जो कि 25 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि ये प्रोग्राम पूरी तरीके से इंटरनली फंडेड है HAL के द्वारा, और उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल दबाव नहीं था। लेकिन हम फिर भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी टाइमलाइन को देख करके कि 2025 तक इसमें हमें कोई मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको लेकर के एक कंफर्मेशन रिपोर्ट सामने रखी गई है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि HAL का प्लान क्या है, कब तक ये इंजन बनके तैयार होगा और कहां कहां हमें ये देखने को मिल सकता है कि कैट्स प्रोग्राम में हमें यही इंजन देखने को मिलेगा, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम में ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और कैसे भारत की आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं STFE-25 के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि आमतौर पर अलग अलग प्रोग्राम में एंगेज्ड है, बहुत दिनों बाद उनके द्वारा STFE-25 यानी हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन 25 को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने रखी गई है, जो कि एक 25 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बताया गया है कि इस समय उनके द्वारा जो 2 कोर इंजन है ये प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और वो इस समय डेवलपमेंट ट्रायल से गुजर रहे हैं। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लगातार पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंट है और अभी इसमें कोई बड़ा एडवांसमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनिशियली एक टारगेट सेट किया था 2025 का, जहां पर वो ये दावा करते थे कि उनके द्वारा इंजन का जो डेवलपमेंट है ये पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ी एडवांसमेंट हमें इस प्रोग्राम में देखने को नहीं मिली है, इसलिए इस टारगेट को अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर प्रतीत होता है। ये जो प्रोग्राम है STFE-25, ये बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंटरनली फंडेड है और ये इस समय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास रिव्यू में भी नहीं गया है। गौर करने वाली बात एक ये है कि इस इंजन प्रोग्राम में किसी प्रकार का जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये नहीं है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को ध्यान में रख करके बनाया नहीं जा रहा। तो जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स या दूसरी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कोई प्रेशर HAL के द्वारा ऊपर नहीं है जिसके चलते इस पे कोई दबाव हो। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये जो इंजन है ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। हालांकि अगर हम STFE-25 को लेकर के पुरानी अपडेट्स की बात करें, जो इसको लेकर के पहले भी आ चुकी हैं, पुरानी अपडेट्स की बात अगर हम करें तो ये कहा जा रहा था कि ये इंजन 25 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि इसे सिंगल इंजन और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए सुटेबल बनाते हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भले ही इसके एप्लीकेशन को लेकर के कुछ न कहा हो, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 5 टन तक के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ये पावर कर सकता है, जबकि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में 9 टन तक के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ये इजीली पावर करने में सक्षम होगा। और इसी को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। वहीं अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसमें आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को भी इस्तेमाल कर सकती है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल भारत के जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम है, जो कि कैट्स के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे, उसमें इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा सकता है। तो वहीं कुछ लोग इस पूरे इंजन प्रोग्राम को कैट्स वॉरियर और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोग्राम से जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि अभी HAL ने इसको लेकर के स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अगर मीडिया सोर्सेस की बात माने, अगर ये इंजन सही समय पर तैयार किया जा सकता है HAL के द्वारा, तो निसंदेह इसका इस्तेमाल हमें जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम है इसके अंतर्गत विकसित किए जाने वाले जो ड्रोन्स हैं उनमें होता दिखाई पड़ सकता है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से हटके गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने निसंदेह काफी बड़ा डेवलपमेंट किया है और उसके बारे में हमने कल के ही वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे कावेरी इंजन को उन्होंने इतना कैपेबल बना दिया है कि वो अपने फाइनल सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने से बस कुछ ही दूरी पर है। और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा अगर वो सीरियसली चाहते हैं कि उनका ये इंजन सही समय पर तैयार हो और इसका इस्तेमाल होता दिखाई भी पड़े, क्योंकि इस समय भारत में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का एक जो सकारात्मक प्रयास है वो किया जा रहा है और इंजन इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। हमें सिर्फ फाइटर जेट के इंजन नहीं बल्कि अनमैन एयर व्हीकल और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है इनके लिए भी जो इंजन हैं ये विकसित करने हैं, तभी जाकर के सही मायने में हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर पाएंगे और डिफेंस के क्षेत्र में
आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।